अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ आटे की पूड़ियों की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे की पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2.5 कप के जितना आटा ले लिया, गंदम का आटा जिसके हम नॉर्मल घर में रोटियाँ बनाते हैं। और इसमें 1 कप के जितना मैं मैदा डाल दूँगी और इसके साथ ही आधा टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ये मैं नमक डाल दूँगी और इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के करीब मैं भर के ये डालडा घी का डाल दूँगी। पहले इसको अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अभी इसमें पानी नहीं डालना, इसमें पहले हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये जो मैंने घी डाला अच्छी तरह आटे के साथ मिक्स हो जाए। अब इस आटे को मैं गूंदूंगी नीम गर्म पानी के साथ, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और ऐसा ही आटा गूंदना है जैसा कि हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। एक सॉफ्ट सा मैं आटा गूंद लूँगी। यहाँ पे मैंने आटे को अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लगा दिया है और इसको कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ने लगी हूँ। तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। और अब यहाँ पे पूड़ियों के लिए मैं चने बना लूँगी। तो सबसे पहले एक ग्राइंडर में मैं 2 टमाटर मैंने रफली अभी काट लिए, वो चले जाएंगे और 3 से 4 ये छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें ये चली जाएंगी और साथ ही मैं तकरीबन 1 प्याज है इसे बिल्कुल बारीक काट लिया। इसको अच्छी तरह ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून भर के घी के डाल दिए हैं एक पैन के अंदर और ये जो मैंने टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और प्याज अच्छी तरह ब्लेंड किया था वो इसके अंदर डाल दूँगी। बिल्कुल ये बाज़ार जैसे चने बनेंगे, जैसे हम हलवा पूड़ी के लिए बाज़ार से चने लेके आते हैं। इसको 2-3 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह घी में फ्राई कर लूँगी और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून भर के मैं नमक का डाल दूँगी और 1 ही टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ ये डाल दूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं काली मिर्च डाल दूँगी पिसी हुई और 1 टीस्पून भर के मैं कश्मीरी लाल वाली मिर्च डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर और कलर दोनों ही बहुत खूबसूरत आएंगे। इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लेती हूँ और 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद ऐसे ही फ्राई करूँगी। 1 टीस्पून यहाँ पे भर के मैं सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दूँगी। इससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा और इस मसाले को 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसी तरह फ्राई कर रही हूँ घी में। यहाँ पे मैं इस मसाले को भूनती जाऊँगी और हल्का सा पानी का छींटा देती जाऊँगी और जिस ब्लेंडर में मैंने टमाटर और प्याज ब्लेंड किए थे उसी में मैंने हल्का सा पानी डाल के तो इसमें इसका छींटा देती जाऊँगी और इसको भूनती जाऊँगी ताकि ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे इसमें मैं चने डाल दूँगी। चनों को मैंने बॉयल कर लिया था नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल के और इसको बॉयल करके मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, ये इसमें चले जाएंगे। और यहाँ पे बिल्कुल बाज़ार जैसे इसे फ्लेवर देने के लिए मैं 1 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा डाल दूँगी। ये टेस्टी से चने अब आप घर में भी बना सकते हैं जो कि बाज़ार से लाते हुए हम सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या ऐसी चीज़ डली होगी, और ये घर के मसालों से बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये चने बनाए। यहाँ पे चनों में तकरीबन आधा गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी और इसको कवर करके 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसकी मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार हो जाए। हलवा बनाने के लिए यहाँ पे 1 कप के जितना मैंने देसी घी ले लिया और इसमें 1 कप में ये सूजी का डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह भून लोगे। यहाँ पे सूजी को बिल्कुल हल्की आग पे मैं भून रही हूँ, आग तेज़ बिल्कुल भी नहीं करनी और इसमें कंटिन्यूसली इसमें चम्मच हिलाना है, ये सूजी हमारी नीचे लगे ना। और इसको तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही हल्की आग पे भून रही हूँ। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, सूजी को भूनते हुए मुझे पूरे 10 मिनट हो गए और मैं तकरीबन 2 ड्रॉप के करीब यहाँ पे फूड कलर डाल दूँगी। बिल्कुल बाज़ार jैसे हलवे का रंग देने के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ड्रॉप के करीब ये फूड कलर डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। एक कप यहाँ पे सूजी का था और 1 कप ही मैं इसमें चीनी का डाल दूँगी। इसको भी मिक्स कर लूँगी। और इसके साथ ही तकरीबन 1.5 कप के जितना मैं पानी डाल दूँगी। ये मैंने नाप करके रखा हुआ था।
आग बिल्कुल मैंने नीचे स्लो रखी हुई है, आग यहाँ पे तेज़ नहीं करनी। हलवे को बहुत ही सॉफ्ट रहने के लिए यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूंगी, बिल्कुल हल्की आग पे 5 मिनट के लिए इसको मैं कवर करके रखने लगी हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हलवे को कवर करने का मकसद सिर्फ ये कि अगर ये 2 दिन भी हमारा हलवा पड़ा रहेगा तो ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा और जो सूजी के दाने वो अच्छी तरह फूल जाएंगे। इसको हल्की आग पे, बिल्कुल दम वाली आग पे मैं 5 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। तो 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, हलवे को कवर करके रखे मुझे 5 मिनट हो गए। बहुत सॉफ्ट सा हलवा हमारा बन के तैयार हो गया। इसको मैं साइड पे करती हूँ। तो अब मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ। यहाँ पे आटे को गूंद के रखे हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अच्छा सा ये सॉफ्ट सा आटा बन के तैयार हो गया। इसकी अब मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और एक डिब्बा मैंने ले लिया, उसमें मैंने अच्छी तरह घी लगा लिया ताकि ये जो मैं पेड़े बनाऊँ ये इसी तरह सॉफ्ट रहे। मैं छोटे छोटे पेड़े बना के रखती जा रही हूँ। सारे मैं पेड़े इस तरह बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना के रख लिए और अब इनकी मैं पूड़ियाँ बेलती हूँ। यहाँ काउंटर पे मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया है और इस पर खुशका बिल्कुल भी नहीं लगाना और इसकी मैं छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल के रखती जा रही हूँ। इतनी ही थिक पूड़ियाँ होनी चाहिए। इस तरह ये सारी मैं बना के रखती जा रही हूँ। तो फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ। यहाँ पे देखें जी, बहुत ही मज़ेदार की आटे की पूड़ियाँ, हलवा और चने हमारे बन के तैयार हो गए। बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग भी इसको लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।